ईमानदारी के 10 रुपये के बदले लाखों रुपये। एक सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी ये अपने 10 रुपये लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपये दिए। औरत बोली, कल शाम को मैं आपकी दुकान से कुछ सामान ले गई थी, तब आपको 100 रुपये दिए थे। 70 रुपये का सामान खरीदा था और आपने 30 रुपये की जगह मुझे 40 रुपये वापस दे दिए थे। सेठ ने 10 रुपये को माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोला कि एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थीं? 5 रुपये कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब ये 10 रुपये लौटाने चली आई। औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? आपने पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला गया था, आप रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ बना रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके 10 रुपये खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी मगर उस समय आपकी दुकान बंद हो गई थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? वह बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ, पूर्णविराम। सेठ का मुंह खुला रह गया, बोला, आप 7 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपये देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह औरत चली गई। सेठ ने तुरंत गल्ले से 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपये लीजिए प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता। पूर्णविराम, इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपये देने चले आए? सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तब तक मैं मर जाता, तब आपके मुझ में 300 रुपये निकलते हैं। ये आपको तो पता ही नहीं था ना, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपये उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके पैसे देने वह नहीं गया। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का ये वाक्य, पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है, ये सब सोच सोचकर प्रकाश को बहुत डर लग रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका जमीर जाग गया। उसने बैंक से रुपये निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के पास बैठी बातें कर रही थी कि प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया। एक एक रुपये के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत के लिए इतने रुपये बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह प्रकाश को दुआएं देने लगी, जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे लौटा दिए। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपये लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन जरूर सुनता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। पूर्णविराम।